गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री देखेंगे। तो चलिए, हमारा ये पहला वीडियो है और हमारा जो चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल है। ये हमारा पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। तो रोज एक एक लेक्चर में एक एक चैप्टर खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री जो है, इसका जो हिस्ट्री, इसके जनक किसको कहा जाता है? अतीत। हिस्ट्री को क्या कहता है? अतीत। हिस्ट्री को क्या कहता है हिंदी में? अतीत कहा जाता है। हाँ, इसके जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के जो जनक कौन है? हेरोडोटस है। ये अतीत के जनक या हिस्ट्री के जनक या इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है। और पुरातत्वविद कौन है? पुरातत्वविद जो है, इतिहास के पुरातत्वविद कौन है? ब्रूसफुट। ब्रूसफुट कौन है? इतिहास के पुरातत्वविद। भारत के पुरातत्वविद कौन है? भारत के पुरातत्वविद कनिंघम है। विश्व के पुरातत्वविद ब्रूसफुट हो गया और भारत का कनिंघम। विश्व का पुरातत्वविद आपका ब्रूसफुट हो गया और भारत का कनिंघम। और अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व का मुख्यालय कहाँ है? कोपेनहेगन है। अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व का मुख्यालय कहाँ है? कोपेनहेगन है। अंतर्राष्ट्रीय जो है पुरातत्व का मुख्यालय कहाँ है? कोपेनहेगन है। ठीक है। भारत के पुरातत्व का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। भोपाल में है। ये मानव संग्रहालय और यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। जो मानव संग्रहालय यहाँ का, जो भोपाल का, ये किसके अंदर आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्वविद का मुख्यालय कोपेनहेगन और भारत के पुरातत्वविद का मुख्यालय भोपाल में है। मानव संग्रहालय के लिए ये संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। थॉमस जो है इतिहास को बांटने थॉमस जो है, इन्होंने इतिहास को किस आधार पर बांटा? मिलने वाले वस्तुओं के आधार पर बांटा। थॉमस जो थे, इन्होंने जो इतिहास को बांटा है, किस आधार पर बांटा है? जो मिलने वाले जो वस्तु है, वस्तुओं के आधार पर बांटा है। ठीक है। मानव का जो पालना अफ्रीका और सभ्यता का पालना एशिया। मानव का पालना कहाँ हुआ? एशिया में, जो सबसे पहले मानव अफ्रीका में हुए, और सभ्यता का जो पालना हुआ है एशिया में। ठीक है। और हिस्ट्री को जो है ब्रूसफुट ने बांटा है। ठीक है। हिस्ट्री को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। ब्रूसफुट ने 3 भागों में बांटा है। ठीक है। किस आधार पर बांटा है? लिखित और इस तरह 3 भागों में बांटा है। पहले देख लेते हैं। इतिहास को 3 भागों में ब्रूसफुट ने बांटा है। प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। किस आधार पर ब्रूसफुट ने बांटा है? प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में लिखित स्रोत नहीं मिला है। प्रागैतिहासिक में लिखित स्रोत नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिला है, परंतु पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित भी मिला है और पढ़ा भी गया है। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? इसमें लिखित भी मिला है और इसे पढ़ा भी गया है। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक में लिखित मिला है, बट इसे पढ़ा नहीं गया है, तो लिपियों को समझा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल जो है, इसमें लिखित मिला है, बट इसे लिखित मिला है और इसे पढ़ा भी गया है, समझा भी गया है ऐतिहासिक काल में। ठीक है। प्रागैतिहासिक देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक जो है, इसमें पत्थर, पाषाण, स्टोनेज। प्रागैतिहासिक क्या था? पत्थर, पाषाण, स्टोनेज क्या था? ये जो है 20 लाख साल से पहले प्रागैतिहासिक जो है ये पत्थर, पाषाण, स्टोनेज हो गया। ये कब थे? इसका जो है टाइम पीरियड क्या? 20 लाख साल से पहले। 20 लाख साल से पहले। ठीक है। प्रागैतिहासिक जो है, इसके बाद है पाषाण काल। पाषाण काल है, ये 20 लाख साल से 7,000 साल। 20 लाख साल से 7,000 साल है पाषाण एज। इसमें पाषाण एज को 4 भागों में बांटा हम लोग। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। पुरापाषाण में खानाबदोश थे, जो उनसे उस समय के जो व्यक्ति थे वो खानाबदोश थे। खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे। आग आग की खोज किया तो उन लोगों ने आग की खोज किया था। आग की खोज कब हुआ है? पुरापाषाण काल में। चित्रकारी मिला है वो पुरापाषाण काल का। भीमबेटका रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश में मिला है। भीमबेटका के रायसेन जिला में मध्य प्रदेश में मिला है, चित्रकारी मिला है। उन लोग उसमें के जो
जो व्यक्ति थे वो खानाबदोश थे, खाद्य संग्रह के आगेतक थे, आग की खोज हुआ था। मध्यपाषाण, मध्यपाषाण जो है मैक्रोलिथ हो गया, इसमें अंत्येष्टि भी हुआ है। मैक्रोलिथ, अंत्येष्टि, ठीक है। मैक्रोलिथ में हो गया मतलब औजार जो है, ये हथियार है, उसके जो आकार है उसे छोटा कर दिया गया है, धारदार बनाया गया। इसमें अंत्येष्टि अंतिम संस्कार जो है किया गया। नवपाषाण, नवपाषाण में खेती मिला है, अस्थायी आवास मिला है, कुत्ता को पाला गया, मनका मिला है, पहिया मिला है, जो नवपाषाण में मिला है। खेती के साक्ष्य मिला है, जो है जौ, गेहूँ, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिला है। खेती के साक्ष्य मिला है, जो कहाँ से मिला है, जौ, गेहूँ। खेती में क्या क्या पहले मिला है, हमें जौ मिला है, गेहूँ मिला है। ये कहाँ से मिला है, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। नवपाषाण में क्या क्या मिला, खेती, अस्थायी आवास, कुत्ता, मनका, और कुत्ता को पाला गया, ठीक है। मनका मिला है, पहिया की खोज हुआ, पहिया से में मिला है, पहिया की खोज हुआ है। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण में तांबा मिला है, ताम्रपाषाण हो गया ताम्रयुग। हम लोग खेती जो है कृषि, इसका जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिला है वो पाकिस्तान के सुलेमान किंथर पहाड़ियों के बीच मिला है, 7000 BC पहले, मतलब 7000 ईसा मसीह के 7000 साल पहले, 7000 BC जौ और गेहूँ का साक्ष्य मिला है। कहाँ से, पाकिस्तान के सुलेमान किंथर पहाड़ियों के बीच, ठीक है। और इलाहाबाद के कोल्डिया में चावल का साक्ष्य मिला है, 6000 ईसा पूर्व में मिला है। इलाहाबाद के कोल्डिया में मिला है चावल का साक्ष्य 6000 साल पहले। और लेहरा देव यूपी में मिला है चावल का साक्ष्य 9000 साल पहले, लेहरा देव यूपी में मिला है चावल का साक्ष्य 9000 साल पहले। इसके बाद है बुझहोम में मिला है 2 लाश एक साथ, और साथ में कुत्ता भी मिला है। बुझहोम में जो लाश मिला है 2 लाश एक साथ मिला है, और कुत्ता भी मिला है साथ में। बुझहोम में 2 लाश के साथ कुत्ता मिला, मतलब एक ही कब्र में 2 लाश और कुत्ता साथ में थे। दमदमा, दमदमा में 3 लाश मिला, 3 लाश थे। दमदमा में कितना था, 3 लाश साथ में था, 3 लाश साथ में था। ये डायग्राम देख लेते हैं। 0 हो गया ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इधर हो गया हम लोगों का 2025, इधर 6000 साल पहले क्या हुआ था, चावल की खोज इलाहाबाद कोल्डिया में 7000 साल पहले, पाकिस्तान के किंथर पहाड़ियों के बीच जौ और गेहूँ का, और 9000 साल पहले लेहरा देव यूपी में चावल का खोज। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।